ओह कितना दर्द हुआ। कैंडी तुम क्या कर रही हो? क्या से क्या मतलब? मैं चलना सीख रही हूँ, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। बेचारी, जरूर चोट लगी होगी। ज्यादा नहीं, लेकिन स्वाद एकदम बेकार। मेरा पूरा मुंह रेत से भरा हुआ है। उफ। देखो और सीखो कि कैसे चला जाता है। खड़ा हो जाना मतलब आधा काम हो गया। और देखो मैंने इसे कितनी खूबसूरती से किया। और फिर मैं मरमेड के रूप में अपनी पहली सेल्फी ले सकती हूँ। अरे नहीं, कितना भयानक। खैर मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरा पूरा चेहरा समुद्री जीवों से भरा हुआ है। घिनौना। लड़कियों देखो मैं यह कर रही हूँ। मैं जल्दी खुश हो गई। धन्यवाद। वाह इतना पैसा। मैं जा रहा हूँ। उफ, ऐसे एक लड़की को कौन गिराता है। लड़कियों लगता है हम खड़े नहीं हो पाएंगे। इतनी जल्दी निराश मत हो। अगर हम साथ हैं तो हम सफल होंगे। चलो हाथ मिलाते हैं और खड़े होते हैं। ओह हमने कर लिया। हम कितने अच्छे साथी हैं। देखो देखो हम कूद भी सकते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं। और मरमेड होना कोई बोरिंग नहीं बल्कि यह मजेदार है। ओह लड़कियों चलो मस्ती करें। यह एक असली बीच पार्टी चल रही है। वाह कूल। क्या हम जाकर कॉकटेल ले? हाँ चलो चलते हैं। मैं भी आती हूँ। हेलो, हम सब मरमेड को स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। हेलो लड़कियों, तुम इस मरमेड बीच पर अकेले नहीं हो। देखो मेरे पास भी वैसा ही पेंडेंट है। देखो मेरा नाम सैम है। ओह कितना हैंडसम है। सैम मैं तुम्हें बड़ा टिप देना चाहती हूँ। तुम इसके लायक हो। वाह पहले कभी मुझे इतना नहीं मिला। ओह धन्यवाद। स्टीव, सैम को अभी जितना हो सके उतना पैसा दो। उसे नोटों से नहला सकते हो। जरूर मैं देता हूँ मैम। वाह। ओह उस मैं सोने के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मुझे जल्दी भागना होगा। ओह चोट लगी, लेकिन फिर भी अच्छा था। तुम्हें इस पैसे की जरूरत क्यों है? जीवन में मुख्य चीज एक खूबसूरत लड़की का प्रेम है। वैसे सैम तुम्हें मेरी लिपस्टिक कैसी लगी? ओह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ओह बहुत दिनों से किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया था। ओह लगता है अब बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है। बस बहुत किस हो गया। प्लीज अब बस करो। यह लो, अच्छा हुआ कि तुम इस कॉकटेल को पियो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस सबसे थक सकता हूँ। ब्लू मरमेड तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे तुम मेरे साथ बीच पार्टी में क्यों नहीं आते? सैम चलो चलते हैं। आ जाओ। तुम डांस कर सकते हो है ना? हाँ हाँ थोड़ा। सुनो सच में यह सब मजेदार है। ओह वे डांस कर रहे हैं। चलो जल्दी से उनके पास चले। हाय, यहाँ बहुत मजेदार है सब। क्या हम एक साथ डांस कर सकते हैं? हाँ खुशी से। मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं मेरा लॉकेट। ओह अब मैं फिर से एक साधारण आदमी हूँ। ओह साधारण लोग ऐसे अंडरपैंट में सबके सामने नहीं आते हैं। ओह कितना शर्मनाक। ये सब मेरी वजह से है। लड़कियों चलो यहाँ से चले। देखो यहाँ हमारे घर है। यह हमारे अंदर जाने का समय है। मैं जा रही हूँ। और मैं भी। और मुझे हमेशा की तरह सबसे शानदार मिला। हाँ माइली सो रही है। इसका मतलब यह है कि अब मैं तिजोरी से उसके सारे कीमती चीजों को बाहर निकाल सकता हूँ। ओह कीमती चीजें केवल तिजोरी में नहीं है। इतना महंगा आईफोन ऐसे कौन छोड़ता है? अब यह मेरा हुआ। हाँ अब मैं इस तिजोरी को तोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी कर लूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी? मैंने सोचा मुझे ये चाहिए था। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? बेशक, मेरे स्टार तुम्हें जल्दी से रोक देंगे। ओ नहीं, मुझे लगता है कि मैं दीवार से चिपक गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि किसी और के घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है क्या, चोर शायद ही कभी मेरे पास आते हैं तो हम 1-2 तस्वीर क्यों नहीं लेते? एकदम सही है, बहुत बढ़िया। वह कहाँ गया? लगता है वह डर गया था। केवल यहाँ वो अपनी जैकेट भूल गया है। कायर। मुश्किल से बच गया। खैर, ये मेरे अगले शिकार पर जाने का समय है। चलो देखते हैं कि उसके पास क्या है। क्या यह सब है? यहाँ तो सिर्फ कचरा है। कागज, प्लास्टिक, कैन। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, कितना खूबसूरत पूंछ है। लगता है ये किसी का है। यह मेरा है और अब ये पूंछ तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर मिलेगा। मैं कितनी बहादुर हूँ। मैंने खुद चोर को मार गिराया और अब मेरे पास कूल कपड़े। और मेरा कपड़ा कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ चोर हूँ। मुझे पैंट की जरूरत नहीं है, पर ये ठीक है। लगता है मुझे जाना चाहिए। धन्यवाद। आखिरी घर बचा है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। मुझे लगता है यहाँ कीमती सामान को काफी सुरक्षा के साथ रखा गया है, इसलिए यहाँ गैस की मदद लेनी होगी। मेरी नींद में खलल मत डालो। लगता है सब ठीक है। तो मैं सुरक्षित रूप से इस हीरे को ले जा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना आसान होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो? और इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं क्विंटन हूँ। मैं इसे जरूरतमंदों को देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है क्या? बाहर निकल जाओ। वहाँ क्या था? क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। आप वापस सो सकती हैं मिस एमिली। मुझे लगता है मैं भी सो जाऊंगा। दोस्तों, देखो कितने सुंदर जूते हैं। मैं इसे कभी मना नहीं कर सकती। वाह, इसे तो कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन ये पूंछ ही हमें परेशान कर रही है। तो चलो इस पेंडेंट को उतारते हैं। सच कहूँ तो अब मैं ऐसे मरमिट बनने से थक गई हूँ। ओह हाँ, पैरों को फिर से महसूस करना कितना अच्छा है। पूछ नहीं, लड़कियों, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खुशी होगी कि मेरे पैर वापस लौट आए। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है। इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूँगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूँगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए।
एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदें मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है। और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है। फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। हाँ, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी, आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? उफ, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, यह कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं।
हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया। लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है। लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। क्योंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूँगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी, शांत हो जाओ। आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो, मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है।
मैं ये सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखे कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। ये बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोज नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोज के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओह, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह,
हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ चलो, पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। हो, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाह, हम तैयार है बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे ये पसंद है। धन्यवाद भाई। वाह, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? हाँ, अब भी पूछ रही हो। बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। ओह, धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे, आटा कहाँ है? अच्छी। ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी।
और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पिटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी, खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? हाँ, मुझे पता है। मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया। रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, यह गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। यह क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे!